मैं खैर मकदम करता हूँ, सराहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का अच्छा फैसला है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि इलेक्शन अब वो जो करवाएंगे वो अमला कहाँ से लाएंगे, लोगों की सिक्योरिटी कैसे होगी, बैलेट पेपर की सिक्योरिटी कैसे वो इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन तो या तो अपना अमला डिप्लॉय करे, वरना इस तरह तो मैंने आपको पता कुछ दिन पहले भी कहा था कि देयर हैज टू बी ये प्रोसेस होना चाहिए ना। ये तो जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है, समझ नहीं चल रहा किस तरह मुल्क चल रहा है। और मैं आपके जाने के तवज्जुल से और आपके लीपर के तवज्जुल से सारी कौम से कराची और हैदराबाद की कहता पहुंचे संडे के दिन और पहुंचे सुबह सुबह पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर जाके खड़े हो लाइनों में, बताएंगे कि हमारे वोट देने, बोलो हमारे पोलिंग स्टेशन डालो हमारा वोट। ये इमरान खान की मकबूलियत और तरीके साहब की मकबूलियत से भाग गए, डर के ये फैसला कर रहे हैं। तो अली जहरी साहब ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन बरी जिम्मा तो नहीं हो सकता तमाम तर मामले से? इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, वो उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। ठीक, तो आपको क्या प्रैक्टिकलिटी नजर आ रही है अली साहब अब, क्योंकि कल का दिन बाकी रह गया, सवाल यही पैदा होता है कि रेंजर्स के लिए भी कह दिया गया है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां रेंजर्स भी हो, फौज भी हो। सिंध हुकूमत कहती है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है सैलाब की वजह से, वहां पर डिपोर्ट वो सारे पहुंचे हुए हैं, तो फिर क्या प्रैक्टिकलिटी है अब आपको होता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन? मैंने आज से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि सारे पोलिंग स्टेशन सिंध यानी हैदराबाद के और कराची के सारों को आप हसास डिक्लेयर करें और डिप्लॉय करें पार्लियामेंट्री ट्रूप, ताकि सुकून से साफ और शफाफ इलेक्शन हो और जो जीते उसके बाद वो अपना मैंडेट ले। तो अली जहरी साहब ये भी बताइएगा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल क्या हो सकता है? हम अपने इलेक्शन के लिए तैयार हैं जी। हमने सारे कैंडिडेट को कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो और सुबह 8 बजे लाइनों में जाके खड़े हो और वोट डालने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो अब पीपुल्स पार्टी के लिए और एमक्यूएम के लिए क्या समझ रहे हैं आप, क्योंकि पहले से भी एक हालिया ऐलान के बाद लग ऐसा नहीं रहा है कि उनकी तैयारी है? वो इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं है जी। एमक्यूएम ने 246 यूनियन काउंसिल में 160 कैंडिडेट की खड़े किए हैं, 80-85 तो कैंडिडेट यूनियन काउंसिल दिखा लिए, वो रेस में नहीं है, वो इलेक्शन में रिजल्ट ही नहीं ला सकते। देखिए मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो इलेक्शन हुए हैं पिछले हमारे शहर में, वो तीनों जमातों ने मिला के भी हमारे आधे वोट भी नहीं दिए। यानी कि आप सिर्फ डेटा निकाल दें, आप मुझे बता दें ये पिछला इलेक्शन हुआ था कुरंगी वाला, कुरंगी में एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम हकीकी, ये सारों को मिला के 19,000 वोट पड़ा और पीटीआई को 50,000 वोट पड़ा। NA-245 में एमक्यूएम पाकिस्तान, फारूक सरकार, एमक्यूएम हकीकी सबको मिला के 18,000 वोट पड़ा, पीटीआई को 30,000 वोट पड़ा। हर जगह तो ये वोट इनको आते, तीनों चारों को मिला के वोट नहीं पड़ता, 13 जमातों को मिला के वोट नहीं पड़ता, तो ये कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये तैयार ही नहीं है, ये तो डर के भागने वाले लोग हैं। तो अली जहरी साहब गुज़िश्ता रोज जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये पॉइंट भी उठाया था कि हल्का बंदियां आप आज रात को कर दें, हम कल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अरे भैया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बोले, वो तो दिसंबर 2021 के अंदर ये डिलिमिटेशन हुई थी, तो आप रजीम चेंज में क्यों नहीं आपने डाला था पीछे के? आप किस खाते में सोए थे? ठीक, तो क्या समझते हैं एमक्यूएम क्या सोचकर अब ये जद्दोजहद करिए, बिकॉज ये जो अभी कैंपेनिंग चल रही है इसको वो कह रहे हैं कि ये हम आगे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अब क्या सोचकर जद्दोजहद जारी है एमक्यूएम की? फिर सोच एक ही है, इलेक्शन से कैसे भागना, बिकॉज यहाँ तहरीक इंसाफ स्वीप करने लगी इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जहरी साहब हमारे